हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसडीआर टीचिंग सेंटर। मैं मोहम्मद शाहिद रजा आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग मैथ्स के एमसीक्यू पढ़ रहे थे, चैप्टर 2 पोलिनोमियल बहुपद। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें, ताकि आपको समझने में कोई भी परेशानी ना हो। और कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, ताकि मैं आपकी परेशानी का सलूशन दे सकूं। क्वेश्चन 1, एट हाउ मेनी पॉइंट्स डज द ग्राफ ऑफ y इक्वल एक्स क्यू माइनस 4x इंटरसेक्ट ऑन द एक्स एक्सिस। y इक्वल एक्स क्यू माइनस 4x का ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है? ऑप्शंस हैं 2, 2, 3, 3, 1, 1, नॉट एनी पॉइंट, किसी बिंदु पर नहीं। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राफ के द्वारा बताना है कि यह कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा, यानी कि इंटरसेक्ट करेगा। तो ये क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम कुछ ग्राफ के बारे में समझते हैं। आप लोग जानते हैं कि ये जो होता है ये वाई एक्सिस होता है और ये एक्स एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस, तो जो भी ग्राफ पर एक्स अक्ष पर कह रहा है कि प्रतिच्छेद कितना करेगा, तो एक्स अक्ष वाले इस पे, तो वहाँ पर इक्वेशन दिया है। इक्वेशन के माध्यम से समझेंगे कि ये यहाँ पर पावर क्या दिया है। इक्वेशन मेरा क्या है, y इक्वल एक्स क्यू माइनस 4x, यही इक्वेशन दे रहा है। करेगी ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा, यानी इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा पावर, जो भी इक्वेशन दिया हो उसका सबसे बड़ा पावर देखेंगे। जो भी सबसे बड़ा पावर होगा उतना ही पॉइंट पर, उतने ही बिंदु पर वो प्रतिच्छेद इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ सबसे बड़ा पावर क्या है, यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा, 3 यानी 3। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। अगर आपके क्वेश्चन में ग्राफ के द्वारा पूछ दे कि शून्य कितने होंगे, कोई इक्वेशन दे दिया या कोई ग्राफ दे दिया, ग्राफ दे दे और उससे आपको पूछे कि कितने शून्यक होंगे, कितने रूट होंगे, कितने ज़ीरो होंगे। शून्य को हम लोग रूट या ज़ीरोस भी कहते हैं, या शून्यक का दूसरा नाम मूल है। क्या कहते हैं, शून्यक का है या मूल का है, बात एक ही है। रूट का है या जीरो का है, बात एक ही है। तो आइए ग्राफ के द्वारा समझते हैं। ये ग्राफ दिया हुआ है, ये आपका ऐसे दिया हुआ है, तो कहेगा कि इसमें शून्यक कितना है। एक ग्राफ मान लेते हैं ऐसे है, इसमें कहेगा कि शून्यक कितना है। तो यहाँ पर जब भी शून्यक निकालना हो, रूट निकालना हो, ज़ीरो निकालना हो, मूल निकालना हो, तो हम उस ग्राफ में एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष को देखेंगे कि कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, कितने पॉइंट पर, कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ ग्राफ में एक्स अक्ष पर एक यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, एक यहाँ काट रहा है। तो टोटल कितने बिंदु पर काट रहा है, 3 बिंदु पर काट रहा है। तो हमारा जो शून्यक होगा वो कितना होगा, 3 होगा। इस वाले ग्राफ में देखते हैं कि जो एक्स एक्सिस है, ये वाली एक्स एक्सिस है, इसमें कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कितने बिंदु पर काट रहा है। केवल एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष को देखना है, ना कि वाई एक्सिस को देखना है। हम किससे देखेंगे, एक्स अक्ष को, यानी एक्स एक्सिस को देखेंगे। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर एक ही पॉइंट पर काट रहा है, तो इसलिए इसका शून्यक, इसका मूल, इसका रूट, इसका जीरो कितना होगा, 1 होगा। ग्राफ के द्वारा आप लोग समझ गए होंगे। एक और आइए, एक और देखते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए कि ये ग्राफ है दिया हुआ है और यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है।
तो एक और ग्राफ ले लेते हैं, ये ऐसे दिया हुआ है। तो यहाँ पर अब देखेंगे कि एक्स को यानी एक्स एक्सिस को कितने बिंदु पर काटेगा। एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वहीं हमारा जीरो होगा, वहीं हमारा रूट होगा। यानी कहने का मतलब है एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटे, प्रतिच्छेद करे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शून्यक या मूल कहते हैं। तो यहाँ पर एक्स अक्ष को कितने पॉइंट पर काट रहा है, 2 पॉइंट पर, तो इसका शून्यक मूल यानी जीरो रूट कितना होगा, 2 होगा। इस वाले फिगर में एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट यानी कहीं भी काट नहीं रहा है, कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करा, तो इसलिए इसका शून्यक कितना होगा, 0 होगा। ग्राफ के द्वारा समझ में आ गया होगा। किसी को अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि मुझे इस क्वेश्चन नंबर में डाउट है या ग्राफ समझ में नहीं आया, तो फिर मैं अगली वीडियो में आपको पहले वो डिस्कस करूँगा जो आपको डाउट हो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगले टाइप का क्वेश्चन बताऊँगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स ऑफ 4x² माइनस 4x प्लस 1। 4x² माइनस 4x प्लस 1 के गुणनखंड निम्नलिखित में कौन है। ऑप्शंस हैं x प्लस 2 इंटू 2x प्लस 1, ऑप्शन बी 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1, ऑप्शन सी 2x माइनस 1 ऑप्शन इंटू 2x माइनस 1। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी छूट गया है, नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आइए हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। 4x² माइनस 4x प्लस 1 का गुणनखंड यानी फैक्टर निकालना है। तो हमें काम क्या करना है कि अब इसको पहले देख लेना है कि यह अरेंज है कि नहीं, यानी सजा हुआ है कि नहीं। अरेंज यानी सजाने का मतलब होता है कि सबसे बड़ा पावर पहले, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। तो यहाँ पर देखते हैं कि सबसे बड़ा पावर 2 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद कोई भी पावर नहीं है, यानी इसका मतलब 0। यानी जब भी वेरिएबल ना हो तो उसका पावर क्या होता है, 0 होता है। तो 2 1 0, तो यह अरेंज है, यह सजाया हुआ है, तो हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब क्वेश्चन में आपको अरेंज किया हुआ ना हो, यानी सजाया हुआ नहीं दिया हो, तो आप सबसे पहले उसको सजा लेंगे, अरेंज कर लेंगे। अरेंज कैसे करना है, सबसे पहले बड़ा पावर, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। इसी क्रम में, इसी सीक्वेंस में आप लोगों को सजा कर सोल्व करना है। अगर आप अरेंज नहीं कीजिएगा तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। तो चलिए इसे कैसे बनाते हैं। जब भी फैक्टर्स या गुणनखंड निकालना हो तो फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म क्या है 4 और लास्ट टर्म क्या है 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। अब इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। किसको एलसीएम निकालेंगे, जो गुना करने पर यानी जो प्रोडक्ट आया है मेरा, उसका एलसीएम निकालेंगे। तो क्या आया 2 2, यानी 2 इंटू 2। तो हम यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट टर्म को लिख लेंगे उसी तरह से 4x², और लास्ट टर्म को उसी तरह से लिख लेंगे जो दिया हो। जो भी चेंज होगा बीच वाला चेंज होगा। पहला काम गुणनखंड निकालने में यानी फैक्टर्स निकालने में पहला काम क्या करना है, आपको अरेंज कर लेना है। सेकेंड काम क्या करना है, जो फर्स्ट टर्म का नंबर हो और लास्ट टर्म का नंबर हो उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। थर्ड काम क्या करना है, जो प्रोडक्ट यानी जो गुना करने के बाद मेरा आया है उसको एलसीएम निकाल लेना है। और फोर्थ काम क्या करना है, जो फर्स्ट टर्म है उसको उसी तरह से लिख देंगे, जो लास्ट टर्म हो उसी की तरह से लिख देंगे साइन के साथ। बीच वाला जो होता है वही चेंज होता है, बाकी सेम होता है। तो चेंज कैसे होता है, यहाँ पर देखिए क्या साइन है, माइनस है, यहाँ पर माइनस है। तो हमको ऐसा ये काम करना है, जो एलसीएम मेरा निकला है 2 इंटू 2, इसको प्लस या माइनस करने पर मेरा बीच वाला वैल्यू आना चाहिए। बीच वाले वैल्यू क्या है 4 है, तो इसको क्या करेंगे कि 4 आएगा, प्लस करेंगे। क्या करेंगे, प्लस करेंगे। बीच वाले के साथ x है तो इसके साथ भी x,
तो प्लस करेंगे, लेकिन यहाँ पर साइन मेरा क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। तो प्लस प्लस भी प्लस होता है और माइनस माइनस भी प्लस होता है। तो जब यहाँ माइनस और माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा और साइन मेरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो बीच वाले के इक्वल वैल्यू आ गया -2x क्या हो गया, -4x। अब यहाँ से कॉमन निकालते हैं। कॉमन निकालने के बाद जो सबसे दो फॉर्म में बांट देंगे, दो टुकड़ा में। ये देखिए, ये दो टुकड़ा हुआ और ये दो टुकड़ा हुआ। तो ये दोनों टुकड़ा में से सबसे पहले छोटा वैल्यू क्या है, 2 है। तो 2 को बाहर निकाल लेंगे और क्या है, x है, तो x बाहर निकल गया। तो अब यहाँ से एक ब्रैकेट देंगे, 2 से 4 में डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। यहाँ पर एक x है, यहाँ पर कितना है, 2, तो कितना कम है, 1 है, तो यहाँ पर 1x लिख लेंगे। फिर यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर साइन क्या है, प्लस, और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस। 2x और 2x जब सेम मिल जाए तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, और ब्रैकेट बंद कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर साइन क्या है, माइनस है, इस साइन को ले लेंगे माइनस। अब ये दोनों में से छोटा कौन है, ये 2 है और ये क्या है, 1 है। तो दोनों में से छोटा कौन है, 1 है, तो 1 ले लिए। फिर यहाँ से ब्रैकेट देंगे, 1 से 2 में डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। x है तो x, ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, 1 से 1 में डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। ख्याल रहे कि जो भी ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है वो सेम होना चाहिए। ब्रैकेट के अंदर वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसको एक बार लिखेंगे, 2x - 1। अब ब्रैकेट के बाहर क्या है, 2x है, तो इसको ब्रैकेट देकर लिखेंगे। और क्या है ब्रैकेट के बाहर, -1, ये -1 ब्रैकेट में बंद कर देंगे। यही हमारा गुणनखंड कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन सी। देखिए, फैक्टर गुणनखंड में क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, उसको आपको अरेंज कर लेना है। अरेंज करने का मतलब सबसे बड़ा पावर पहले, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, इसी रूप में आपको सजा लेना है। कब, जब आपके क्वेश्चन में सजा हुआ ना हो। सेकेंड स्टेप क्या करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के नंबर को, वेरिएबल को नहीं, नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। थर्ड स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरा वैल्यू आएगा उस वैल्यू का एलसीएम निकाल लेंगे। फोर्थ स्टेप क्या है, एलसीएम निकालने के बाद हम लोग फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को इसी तरह से लिख लेंगे, बीच वाले टर्म को छोड़ देंगे। क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि जो हमने एलसीएम निकाला है उसी को बीच वाले को दो टर्म के रूप में तोड़ेंगे, या तो प्लस माइनस करेंगे या तो माइनस प्लस करेंगे। यानी किसी भी तरह प्लस प्लस, प्लस माइनस या माइनस प्लस या माइनस माइनस करके हमारा बीच वाला वैल्यू आना चाहिए, उस रूप में उसको अरेंज कर देंगे। फिफ्थ स्टेप क्या है, दो दो टर्म के बारे बांटेंगे और उसमें से जो भी सबसे छोटा वैल्यू होगा उसको कॉमन निकालेंगे और देख लेंगे कि वह उससे डिवाइड है कि नहीं है। उसके बाद उसी तरह से जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ब्रैकेट के वैल्यू सेम नहीं हुए तो आपका कहीं ना कहीं फैक्टर गुणनखंड गलत है। आप इसे फिर से चेक कर लें। अगर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू सेम आ गया तो इसका मतलब आपका फैक्टर गुणनखंड क्या हो गया, सही हो गया। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी दिया है x² - 81 y का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, 3 टर्म था। 3 टर्म का मतलब 4x², 4x और 1। लेकिन इस क्वेश्चन में कितना टर्म दिया है, 2 ही टर्म दिया है। तो जब भी 2 टर्म दे तो आपका ये फार्मूला पर लागू होगा। वो भी कौन सा फार्मूला, a² - b²। कौन सा फार्मूला लागू होगा, कब, जब 2 टर्म दिया हो तब। मैंने टर्म के बारे में डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपको टर्म के बारे में जानकारी नहीं है तो इससे पहले की वीडियो देख ले, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि टर्म किसे कहते हैं। टर्म कहने का मतलब है कि प्लस और माइनस के बीच में जो जो वैल्यू आया है वो बट जाता है। जैसे यहाँ पर माइनस से पहले x² है, माइनस के बाद 81y² है। तो माइनस से पहले एक टर्म, माइनस के बाद एक टर्म, तो टोटल टर्म यहाँ पर कितना है, 2 टर्म। तो जब भी 2 टर्म दे तो यहाँ
क्या होगा, जब भी दो टर्म दे तो आपका ये फार्मूला लागू होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फार्मूला लागू होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमेशा दो टर्म जब दिया हो तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो अब यहाँ से एस को तोड़िए, एक्स को ए मान लेते हैं स्क्वायर, बी 81 का आप ऐसा वैल्यू रखिए जिसका स्क्वायर करने पर 81 आ जाए। तो क्या होता है 9y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए की जगह क्या है एक्स है, बी की जगह क्या है 9y, तो x माइनस 9y, और ए की जगह यहाँ पर क्या है एक्स प्लस है प्लस बी की जगह क्या है 9y। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का शून्यक है। ऑप्शंस है 3 2, ऑप्शन बी -3 2, ऑप्शन सी 3 - 2, ऑप्शन डी -1 - 2। यहाँ पर आपको शून्यक यानी ज़ीरो, देखिए कहीं कहीं क्वेश्चन में मूल भी दे दिया जाता है, शून्यक हो या मूल हो बात एक ही है, जीरो हो या रूट हो दोनों बात एक ही है। तो क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। मैंने बताया कि क्या करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के नंबर को आपस को में मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर नंबर कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है 1, और लास्ट टर्म क्या है 2। 1 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 2 आएगा। तो इसका एलसीएम निकालिएगा तो क्या होगा 1 × 2, यही एलसीएम होगा। तो उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट टर्म को जो है उसी तरह से लिख देना है और लास्ट टर्म को उसी तरह से लिख देना है। किसको तोड़ना है, बीच वाले टर्म को। अब देखिए जो मेरा एलसीएम आया है 1 × 2 पर, और बीच में वैल्यू मेरा क्या है 3x वैल्यू है। तो आप इसको 1 और 2 को क्या कीजिएगा कि 3 आएगा, तो इसको सिंपल सी है ऐड कर देंगे। 1 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 3 होगा। यहाँ पर साइन हमको क्या लाना है प्लस, इसका मतलब दोनों साइन क्या होगा प्लस होगा। तो प्लस 1x और प्लस कितना हो जाएगा 2x, यही हो जाएगा। यहाँ देखिए x के पहले यानी वेरिएबल के पहले 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो अब इसमें से और उसके बाद क्या करना है, आपको दो टर्म के रूप में बांट देना है। ये 2 टर्म हुआ, उसके बाद ये टर्म हुआ। अब ये दोनों में से कॉमन क्या होगा x होगा, क्योंकि छोटा वैल्यू कॉमन निकलता है। अब यहाँ पर x हो गया, ये एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर x से x कितना बार में कटेगा 1 बार में, फिर यहाँ प्लस है ये तो प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों में से कौन कॉमन मिल रहा है 2 मिल रहा है, दोनों में x नहीं है तो x कॉमन नहीं होगा। यहाँ से ब्रैकेट देंगे, 2 से 2 कट गया तो यहाँ पर क्या बचा x प्लस, अब प्लस क्या हुआ प्लस, 2 से 2 में डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 1। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यू सेम आ गया तो उसको एक बार लिखेंगे। उसके बाद ब्रैकेट के बाहर क्या है x है तो ब्रैकेट देकर x लिखेंगे, फिर क्या है +2 है तो +2, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। नहीं, यहाँ पर गुणनखंड फैक्टर नहीं करा, फैक्टर में ये होता था, लेकिन यहाँ पर कह रहा है शून्यक निकालिए। जब भी शून्यक निकालना हो तो क्या करेंगे, शून्यक जब भी निकालना हो तो जो भी मेरा फैक्टर यानी गुणनखंड आया है उसको 0 के इक्वल कर देंगे। क्या कर देंगे 0 के इक्वल। तो चलिए 0 के इक्वल किया जा, x + 1 है, क्या है x + 1 है, x + 1 को 0 के इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू निकालेंगे, 0 प्लस से इधर आएगा तो -1, तो x इक्वल कितना आ गया -1। एक वैल्यू -1 आ गया। अब दूसरे वाले वैल्यू को निकालेंगे, क्या है दूसरा वाला ब्रैकेट में x + 2, इसको भी 0 के इक्वल करेंगे तो x इक्वल 0 प्लस से इधर आएगा -2, तो x इक्वल आया कितना गया -2। यानी मेरा कौन सा आया, एक x इक्वल -1 आया और एक x इक्वल -2, यही हमारा शून्यक कहलाएगा यानी 0 कहलाएगा। तो -1 - 2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, -1 - d। अगले क्वेश्चन नंबर 5।
द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 4x² माइनस 9 इज, द्विघात बहुपद 4x² माइनस 9 का शून्यक है। ऑप्शंस हैं 2/3 माइनस 2/3, ऑप्शंस बी 3/2 माइनस 3/2, ऑप्शन सी 4 माइनस 4, ऑप्शन डी 9 माइनस 9। क्या है यहाँ पर मेरा क्वेश्चन? 4x² माइनस 9। मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन आया था मैंने बता चुका हूँ। क्या करना है, अगर दो टर्म हो तो दो टर्म जब भी हो तो वो किस फार्मूला पर बैठेगा? a² माइनस b²। तो चलिए इसको तोड़ते हैं। 4 को क्या करेंगे? 2 और x है तो x, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4x² हो जाएगा। और 9 को किस फॉर्म में? 3 के फॉर्म में। a² माइनस b² क्या होता है? a प्लस b, a की जगह है 2x प्लस b की जगह है 3। फिर a क्या होता है? a माइनस b, a की जगह है 2x, b के माइनस b की जगह क्या है? 3। उसके बाद क्या करना है? शून्यक निकालना है, जीरो निकालना है। तो क्या करना होगा? जीरो के इक्वल करना होगा, यानी 2x प्लस 3 इक्वल क्या हो गया? 0। यहाँ से x का वैल्यू निकालिए तो 2x इक्वल 0 प्लस इधर आएगा तो -3, 2x इक्वल -3, x इक्वल -3/2। एक आपका मिल गया -3/2। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में एक शून्यक यानी एक जीरो आपका मिल गया -3/2। तो क्या और किसी में -3/2 है? नहीं है। तो आगे आप चेक कर सकते हैं और नहीं भी चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लेकिन आइए मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो इसको पहले ये यहाँ से इरेज करना है। तो एक ब्रैकेट वाला वैल्यू क्या है? 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। इरेज करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं। अब तब तक यहाँ से देख लीजिए कि अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कोई भी स्टूडेंट्स नहीं किए हैं अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब, तो वो कर दें, जिससे हमें वीडियो बनाने में मोटिवेट मिलती है आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब से ही। आप अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दें, जिससे उन्हें भी हेल्प मिल सके कि टर्म 1 में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें। चलिए आइए देखते हैं कि क्या वो ऑप्शंस जो है मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्या है? 2x माइनस 3 किसको इक्वल करना है? 0 के इक्वल करना है। तो 2x इक्वल 0 माइनस से इधर आएगा तो क्या होगा? +3। 2x इक्वल 0 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 3। x इक्वल 3 इंटू में इधर आएगा तो क्या होगा? 2, 3/2, यानी एक प्लस में और एक माइनस में। तो अब मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। इफ़ px इक्वल x² माइनस 3x माइनस 4 देन px विल हैव अ 0। यदि px इक्वल x² माइनस 3x माइनस 4 तो px का एक शून्यक है। देखिए इससे पीछे वाले क्वेश्चन में 2 शून्यक निकालना था। मैंने इससे पहले के वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो उसका जो शून्यक होगा, जो मूल होगा यानी 0 होगा, रूट होगा, हमेशा 2 होगा। जिसका जितना बड़ा पावर उतना उसका उतना शून्यक। अगर सबसे बड़ा पावर 2 है तो उसका शून्यक कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। अगर उसका सबसे बड़ा पावर 3 है तो उसका शून्यक कितना निकलेगा? 3 निकलेगा। अगर उसका सबसे बड़ा पावर 1 है तो उसका शून्यक कितना निकलेगा? 1 निकलेगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा पावर इस क्वेश्चन में 2 है, तो यहाँ पर शून्यक कितने होंगे? 2 होंगे। लेकिन आपके क्वेश्चन में कोई एक ही शून्यक पूछ रहा है, तो आपको यहाँ से ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैच करना होगा कि कौन सा शून्यक कौन सा 0 यहाँ पर मैच कर रहा है, वहीं क्या हो जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा। तो चलिए वही तरीका है, उसी तरीका से हम सोल्व करते हैं।
फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म में कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब 1, लास्ट टर्म में क्या है 4, 1 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा। उसके बाद क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम निकालिएगा तो क्या होगा, 2 × 2 होगा। उसके बाद क्या करना है आपको, फर्स्ट टर्म को इसी तरह से लिख देना है और लास्ट टर्म को उसी तरह से लिख देना है जो साइन है उसके साथ। बीच वाला जो है, बीच वाला क्या, उसको ऐसा करना है प्लस माइनस के द्वारा कि बीच वाला वैल्यू आ जाए। यानी देखिए 2 2 अगर ऐड करेंगे तो 4 होगा, अगर 2 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। तो ये दोनों में से कोई भी मैच नहीं किया है। तो इसका एक और एलसीएम हो सकता है, क्या हो सकता है, 1 × 4 ये हो सकता है। तो यहाँ देखिए अगर माइनस करेंगे 1 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 1 और यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन बीच में यहाँ पर x है तो x है, लेकिन यहाँ पर बीच में मेरा साइन क्या लाना है, माइनस लाना है। तो माइनस कब आएगा, जब बड़े वाले वैल्यू के आगे साइन क्या हो, माइनस हो, तब वो वैल्यू किस में आता है, माइनस में आता है। यहाँ पर बड़ा वाला वैल्यू 4 है और छोटा वाला वैल्यू 1 है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 2 टर्म के रूप में तोड़ेंगे। या ये 2 टर्म ये हो गया और 2 टर्म ये हो गया। तो ये दोनों में से कॉमन क्या है, x है, ब्रैकेट दिए x प्लस क्या बच गया 1, माइनस है तो माइनस, दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा 4। अब क्या बच गया, x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 से 4 में कितना बार में, 1 बार में। तो दोनों ब्रैकेट के अंदर वैल्यू सेम आ गया तो उसको क्या कितना बार में लिखेंगे, 1 बार लिखेंगे। और ब्रैकेट के बाहर क्या है, x माइनस 4 है। अब उसके बाद क्या करना है आपको, 0 के इक्वल करना है। क्या करना है, 0 के इक्वल करना है। तो आइए 0 के इक्वल करते हैं। वैसे भी आपको ये यहाँ पर ध्यान देना है कि x + 1 है, तो अगर प्लस है तो इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस होगा, अगर माइनस रहता तो इक्वल के उधर जाता तो क्या होता, प्लस होता। तो आइए चेक कर लेते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है मेरा, x + 1 यानी x + 1 इक्वल क्या होगा, 0 करेंगे तभी शून्यक यानी 0 निकलेगा। तो x इक्वल क्या होगा, 0 प्लस है इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो x इक्वल क्या आ गया, -1। क्या ये ऑप्शन में है, नहीं है। तो आइए अब सेकेंड वाले देखते हैं। क्या है, x - 4, पर इसको इरेज कर लेते हैं, जगह नहीं है। इरेज अभी हो रहा है, तब तक आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप लोग ऑन कर दीजिएगा ऑल पर, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड किया जा सके आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। क्योंकि आप लोगों का टर्म 1 एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस करें जिससे क्या हो सके, आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सके। तो चलिए दूसरा वाला क्या है, x - 4 इक्वल क्या हो जाएगा, 0। x इक्वल 0 माइनस है इधर आएगा तो क्या होगा, +4। तो x इक्वल क्या हो गया, 4। क्या यह ऑप्शन में है, x इक्वल 4, ऑप्शन नंबर डी। तो यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ख्याल रखना है, अगर आपका केवल शून्यक पूछे यानी केवल 0 पूछे तो दोनों वैल्यू होगा। क्योंकि द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या होता है, हमेशा शून्यक जो 0 होगा वो 2 होगा। अगर क्वेश्चन में कह दे कि एक ही शून्यक बताइए तो आपको निकालना तो दोनों है। यहाँ पर देखना होगा कि ऑप्शन में दोनों में से कौन दिया है, वहीं आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक ख्याल रखिएगा कि अगर ब्रैकेट में अंदर में जो वैल्यू है, अगर ये यहाँ पर बीच में प्लस है तो इक्वल के उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप -1 कर सकते हैं। ये माइनस है तो इधर जाकर क्या हो सकता है, +4 हो सकता है। ये शॉर्टकट तरीका है। आई होप मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आया होंगे। अगर आप लोगों को समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर कमेंट कर सकते हैं कि मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है। तो इससे क्या होगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा क्वेश्चन को डील करने से पहले आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा, जिससे आपका कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।